महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 16। अब तक आपने देखा और सुना श्री विष्णु जी ने मन ही मन में देवी से कहा, हे दयामयी, मैं जान गया हूं तुम किस भांति इन अभिमानी असुरों का वध कराना चाहती हो। उसके बाद श्री विष्णु जी मधु और कैटब से बोले, हे असुर श्रेष्ठ, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो मेरे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करो। अब आगे देखिए। श्री विष्णु जी के वचनों को सुनकर मधु और कैटब अवाक रह गए। चेहरे पर आश्चर्य वाला भाव लिए हुए वे दोनों कभी विष्णु जी की तरफ देखते तो कभी उस सुंदरी की तरफ। अचानक आकाश में स्थिर सुंदरी अंतर ध्यान हो गई। तब मधु ने चिंतित होकर कैटब से कहा, हे भाई, हमारे साथ छल हुआ है। इस विष्णु ने हम असुरों से सदैव छल कपट ही किया है। मधु की बात का उत्तर देते हुए तब कैटब ने कहा, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। यह विष्णु कपटी है, किंतु हम वर देने का वचन दे चुके हैं। अपने वचनों को हम मिथ्या नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों असुर मृत्यु की चिंता से चिंतित होकर अपने चारों ओर लहरा रहे जल को देखने लगे। तभी मधु के मन में एक विचार आया और उसने अपना विचार कैटब से बतलाया। उसके बाद कैटब ने श्री विष्णु जी को संबोधित करते हुए कहा, हे मधुसूदन, हम तुम्हें वर प्रदान करने हेतु वचन दे चुके हैं। हम दोनों तुम्हारे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं, किंतु आप कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते। तब श्री विष्णु बोले, आप सत्य कह रहे हैं असुर श्रेष्ठ, हम कभी मिथ्या नहीं बोलते। तब दोनों असुरों ने कहा, आपको हमने जो वर दिया है उसके अनुसार हमारी मृत्यु आपके हाथों ही होगी, किंतु पहले तो आपने हमें वर देने की बात कही है, उसका क्या। मधु कैटब के चुप होते ही श्री विष्णु बोले, हे असुरवीर, अपना इच्छित वर मांग लो। मैं निश्चित ही तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हें वर प्रदान करूंगा। बताइए, आप दोनों कौन सा वर मांगना चाहते हो। मधु और कैटब चारों तरफ देखकर यह जान चुके थे कि चारों तरफ जल ही जल है, सूखी धरती तो कहीं है ही नहीं। मुस्कुराते हुए दोनों असुरों ने कहा, हे विष्णु, हमारी इच्छा है कि जहां जल ना हो उस स्थान पर हमारा वध करो। आकाश लोक में हम मरना नहीं चाहते। तब विष्णु जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। मधु और कैटब मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। हमने वर मांगकर अपनी जीवन रक्षा कर ली। उधर आकाश में खड़े होकर मधु कैटब और श्री विष्णु की वार्ता सुन रहे देवगण चिंतित हो उठे। अब क्या होगा। दोनों असुरों ने श्री हरि से ऐसा वर मांग लिया कि अब उन्हें मार पाना असंभव है। उसी समय देवताओं के बीच देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवताओं को चिंतित देखकर देवर्षि नारद ने कहा, क्या बात है देवतागण, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं। अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। कुछ क्षण बाद दोनों असुर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी की बात सुनकर वरुण देव ने कहा, कैसे मृत्यु को प्राप्त होंगे दोनों असुर। श्री हरि से वरदान मांगकर दोनों असुरों ने अपनी जीवन रक्षा कर ली है। अब ईश्वर ही जाने क्या होगा। आश्चर्य से नारद जी वरुण देव को देखकर कहने लगे और बोले, तनिक विस्तार से बताइए वरुण देव, क्या हुआ। वरुण देव ने देवर्षि नारद को संपूर्ण बातों से अवगत कराया। सारी बातें जानकर देवर्षि नारद भी चिंतित हो उठे। उसके बाद उनके मुख से एक ही वाक्य निकला, अब क्या होगा।
क्या मधु और कैटअप मारे गए? यदि हाँ तो कैसे? क्या उन्हें मारने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने कोई नई योजना बनाई? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की। सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स